दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी बढ़ने की वजह केवल एक ही है। पाकिस्तान खुलेआम आतंकवादियों को पनाह देता है। हम वहां के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान सरकार से अपील करते हैं कि आतंकवादियों को पालना छोड़ दे। अगर ऐसा करते रहेंगे तो ये जो कुछ भी हुआ फिर से होगा। ये बात दिग्विजय सिंह ने भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए सफल ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में कही। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बीते कुछ दिनों से राज्य में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार को एक बार फिर राज्य के कई जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना जताई है। विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। उत्तर प्रदेश को फिर से हरियाली से भरने के लिए योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस साल जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाले वन महोत्सव के दौरान 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। इसमें वन विभाग, ग्राम विकास, कृषि उद्यान, पंचायती राज, राजस्व समेत सभी विभाग मिलकर हिस्सा लेंगे। दिल्ली विधानसभा का सत्र 13 मई से शुरू होने जा रहा है। इस बार आपके विधायक दल की ओर से 2 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। पहला प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की जाएगी। दूसरा प्रस्ताव धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो भारतीय सेना द्वारा हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौते को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है दोनों देशों से आपसी सहमति से ये समझौता किया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और साहसी फैसले तक पहुंचने में दोनों देशों की मदद कर सका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व पर बहुत गर्व है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का फायदा उठाते हुए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया। मोहम्मद यूनुस ने अवामी लीग पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत बैन लगाया। यूनुस के कार्यालय ने कहा कि यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक अवामी लीग और उसके नेताओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में चल रही सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। बिहार में उमस और तेज धूप का दौर जारी है। तापमान में वृद्धि से गर्मी सितम ढा रही है। ऐसे में बिहार के लोगों को मानसून का इंतजार शिद्दत से है। हालांकि मानसून की दस्तक का समय निर्धारित होता है, लेकिन इस समय से पहले मानसून की दस्तक हो सकती है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल के रास्ते भारत में प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम मौसम के केरल में 27 मई को पहुंचने की उम्मीद है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनने के बाद रक्षा मंत्रालय की स्पेशल ब्रीफिंग में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान की तरफ से फैलाए गए उन दावों को झूठा करार दिया, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान ने हमारे S-400 मिसाइल बेस ब्रह्मोस इंटेलिजेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उन्होंने बताया कि इसके विपरीत भारत के साथ टकराने की वजह से पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया एक बार फिर विवादों में हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच तनाव उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट शेयर की जिसको लेकर अब यूजर्स उन्हें जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। रणबीर ने लिखा था कि प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, मुझे इसके लिए कई भारतीयों से नफरत मिलेगी, लेकिन ये कहना जरूरी है, कई भारतीयों की तरह मेरे दिल में भी आपके लिए नफरत नहीं है। हम में से कई लोग शांति चाहते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में युवा साई सुदर्शन पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की जगह ले सकते हैं। साई सुदर्शन शानदार फॉर्म में है। आईपीएल 2025 के 11 मैचों में सुदर्शन के बल्ले से 509 रन निकले हैं। वो ऑरेंज कैप से महज 2 रन पीछे हैं। ऑरेंज कैप सूर्य कुमार यादव के नाम है। सूर्या ने 510 रन बनाए हैं।